नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा पैरों का स्थिति कैसा रहना चाहिए गाड़ी चलाते समय। पैडल होता है 3, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, और हमारा पैर 2 ही है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारा 2 पैर से तीनों पैडल को यूज़ करने को। तो आज हम जानेंगे कि हमारा पैरों का पोजीशन कैसा रहना चाहिए, जिससे कि हमको गाड़ी चलाने में आसानी हो और कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी मीन्स बात ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा जो है ब्रेक भी एक ही पैर से यूज़ होता है और एक्सीलेटर भी एक ही पैर से यूज़ होता है। ब्रेक से तो गाड़ी रुकता है और एक्सीलेटर से गाड़ी आगे बढ़ता है। तो जब हमको सडनली कहीं ब्रेक मारना रहे और हम घबराहट में अगर एक्सीलेटर मार दें तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा हम उसमें जानेंगे कि हमारा पैरों का स्थिति कैसा रखना है हमें अपना गाड़ी चलाते समय, जिससे कि ऐसा अनहोनी ना हो, जिससे कि हमारा ब्रेक दबाए तो हम ब्रेक ही दबाएं और एक्सीलेटर जब दबाएंगे तो एक्सीलेटर ही दबाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमको गाड़ी चलाते समय हमको क्या पहनना है, हम अपने पैरों में क्या पहनेंगे जिससे कि हम कंफर्टेबली गाड़ी को चला सके। हमारा गाड़ी जब हम स्टार्टिंग में हम गाड़ी जब सीखते हैं उस समय हमको एक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारा गाड़ी बार बार बंद हो जाता है और हम सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम क्या पहने हैं, तो हमको उस चीज़ में अपना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कि आप चप्पल पहने हैं, जूता पहने हैं, अगर जूता पहने हैं तो किस टाइप का जूता पहने हैं, और अगर आप चप्पल पहने हैं तो आप कैसा चप्पल पहने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको जानना होगा सबसे पहले कि अगर गाड़ी जब स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो हमको जूता ही पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है। अच्छा, जूता भी बहुत तरह का होता है, बता देंगे आपको इसी वीडियो में कि कैसा जूता पहनना है, कैसा नहीं पहनना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सारा चप्पल और जूता है, आपको इसी में समझना है। तो दोस्तों, हम यहाँ समझेंगे कि हमको इस तरह का चप्पल का गाड़ी सीखते समय हम यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमको ग्रिप नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्लच में कमांड सही से नहीं रहेगा और फिर हम पैडल को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चप्पल को यूज़ नहीं करना है, ऐसा चप्पल को, और ऐसा जो जूता है आपके पास चप्पल है, इतना ज़्यादा हील जिसमें है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सा ऊंचा है, ऐसा भी आपको यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों, जो इस तरह का जूता होता है जिसका पीछे इतना निकला हुआ रहता है, ये देखिए, ये सही से नीचे दिखा, ये सही से बैठ नहीं पाता है, इसीलिए इस तरह का भी जूता का यूज़ नहीं करना है हमको। ठीक है ना, सबसे बेस्ट रहेगा ऐसा जूता को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका जो पीछे का जो वो है, ये सोल जो है इसमें जूता का, ये सोल बहुत बढ़िया रहता है और इसमें हम सही से अपना एडजस्ट कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कि आपको समझाने के लिए कि आपको परेशानी अगर आपको आ रहा है तो ये भी एक कारण होता है, इसको आप समझ ले। जूता है ये परफेक्ट है, इसका ना ज़्यादा पीछे निकला है ना आगे निकला है। आगे भी जिसका ज़्यादा निकले रहता है वैसा जूता पहन कर अगर आप यूज़ करिएगा, आप अगर गाड़ी को चलाइएगा तो आपको परेशानी आएगा, क्योंकि उसमें अंदाज नहीं मिल पाता है पैडल हमारा कहाँ है, और जूता का नोक ही ज़्यादा निकले रहेगा तो दिक्कत होता है। ठीक है ना, मेरे को सबसे अच्छा इस जूता में हम अब रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नोक ही नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा पीछे ज़्यादा हिल नहीं होना चाहिए। जो भी जूता आप पहनेंगे उसमें ज़्यादा हिल नहीं होना चाहिए, जूता में ज़्यादा हिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो जूता स्पोर्ट्स शू जो पहना हुआ हूँ उसके नीचे यहाँ दिखा, उसके नीचे ये नीचे निकला हुआ नहीं है, जैसे इसमें निकला हुआ है ऐसा, ये देखिए ऐसा इसमें निकला हुआ नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये बैठ जा रहा है। अब हम जब क्लच को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये अच्छा आसानी से मेरा सेट होता है। तो बहुत बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, तो दोस्तों, हमको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि हमको जूता किस तरह का पहनना है। ठीक है, इससे भी हमको कंफर्टेबल मिलेगा तो हम अच्छा तरीक़ा से मेरे ग्रिप बना पाएंगे और क्लच को हम मेरा कमांड अच्छा से रहेगा, हम पैडल को अच्छा तरीक़ा से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा ढीला ढाला हमको जूता भी नहीं पहनना है और ना ही चप्पल। तो हमको जो है एकदम फिटिंग जूता पहनना है।
और जब हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में हम जब सीख जाएंगे, हमको अच्छा से इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, गाड़ी चलाने में हमारा फुट मूवमेंट कैसा रखना है, हम कैसे करके पैडल को यूज़ करना है, ये ऑटोमेटिकली हमको आ जाएगा। तब उसके बाद फिर हम कुछ भी पहने तो चलेगा। जैसे अब हम लोग कुछ भी पहनते हैं, चला लेते हैं, परेशानी होता बात अलग है, मगर हम लोग चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए, अब आप मेरा फुट मूवमेंट को देखिए। ये जो पैर है हमारा, वो बायां पैर हमारा क्लच को प्रेस करता है। तो क्लच को जब ये प्रेस करेगा तो उस समय ये एड़ी हमारा जो है वो दबा रहना चाहिए, ठीक है। एड़ी हमारा मेट में लगा रहना चाहिए, और हम क्लच को जब दाबेंगे तो इस तरीके से पैर आगे जाएगा, और जब हम छोड़ेंगे तो जब हम दाबे तो मेरा एड़ी भी पूरा पैर मेरा आगे गया, साथ में एड़ी भी गया। लेकिन जब हम क्लच को जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे और एड़ी वहाँ पे टिके रहेगा हमारा मेट में ही। और क्लच को हम जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो चाह के भी मेरा जो है क्लच एक ब्रेक या झटका में नहीं छूटने वाला है, और इससे मेरा क्या क्लच में कमांड अच्छे से बना रहेगा। हम जब धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा गाड़ी बंद नहीं होगा। अगर हम अचानक से झटका में छोड़ते हैं, एड़ी अगर हम उठाए रखते हैं तो हमको समझने में परेशानी होता है और फिर गाड़ी बंद हो जाता है, और क्लच को कितना मात्रा में छोड़ना है ये हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और हमारा राइट पैर जो है वो हमारा ब्रेक के ठीक सीधा में रहेगा। राइट पैर ब्रेक के ठीक सीधा में रहेगा, इसका पोजीशन यही होगा। और एक्सीलेटर ब्रेक, तो जब हम एक्सीलेटर देंगे तो हमारा पैर टेपर होगा, दाहिना तरफ टेपर होके हम एक्सीलेटर को धीरे धीरे प्रेस कर देंगे, और ब्रेक को हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा पैर सीधा में रहेगा। तो इससे हम जब गाड़ी चलाएंगे तो हमको पता है कि अब हम जो एक्सीलेटर जब भी हम दबा रहे हैं तो गाड़ी पाँव हमारा टेपर हो रहा है, तो हम एक्सीलेटर ही दबा रहे हैं, ये हम जान जाएंगे गाड़ी चलाते समय। हम तो नीचे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमको पता रहेगा जब हम एक ही तरह का मोमेंट को रखेंगे, फुट मोमेंट को अगर हम सही से रखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा पैर कौन सा पैडल को दबा रहा है, ठीक है। अनजाने में वो कभी भी एक्सीलेटर समझ के, ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को नहीं दबाएगा वो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्रेक जब हम दबाते हैं तो हमको एक फोर्स लगता है, ब्रेक दबाने में ताकत का भी यूज़ होता है। तो हम उसको ब्रेक का ठीक आगे अगर हम अपना एड़ी को रखते हैं, अपना पैरों को रखते हैं, तो हम ब्रेक को सही से प्रेस कर सकते हैं, अच्छा से दबा सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरा पूरा हमको ऊर्जा मिलेगा ब्रेक को लगाने में। एक्सीलेटर के लिए ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत नहीं है, हल्का सा उसको टच करना पड़ता है और धीरे धीरे उसको प्रेस करना पड़ता है, गाड़ी आगे बढ़ जाता है। इसमें एक निश्चित इतना ही दबाव लगता है जितना से मेरा गाड़ी बढ़ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ता एक्सीलेटर को। लेकिन ब्रेक को सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे ब्रेक भी मारना पड़ता है, कभी हार्ड ब्रेक भी मारना पड़ता है, इसलिए हमको फोर्स ज़रूरत रहता है। तो हम उसको उसके आगे में सही से रहेगा तो हमको फोर्स को हम सही से लगा पाएंगे ब्रेक दबाने में, ठीक है। और इससे तो एक चीज़ पता चल गया कि अगर हमारा पैर एकदम सीधा है, ब्रेक मेरे पैरों के सीधा में ब्रेक है, तो कभी भी अनजाने में भी ये गलती नहीं होगा हमसे कि हम ब्रेक दबाना चाह रहे हैं और एक्सीलेटर दबा दिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है वो ब्रेक के ही सीधा में है, तो हम पैर सीधा करके अगर ब्रेक पैडल को मारेंगे तो ब्रेक वाला ही पैडल दबेगा, ना कि एक्सीलेटर वाला। इसको अच्छे तरीके से हम जान लें, और खड़ी गाड़ी में इसका प्रैक्टिस भी आप कर ले। जो मोमेंट आपको हम बता रहे हैं, फुट को कहाँ रखना है, ठीक है। ब्रेक का यहाँ पे रखिए अपना पैर को, और ब्रेक एक्सीलेटर, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे है आपका पैडल, ब्रेक कहाँ है और एक्सीलेटर कहाँ है, और आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसे आप सीखते चले जाइएगा आपको ये माइंड में आ जाएगा और आप अच्छा तरीक़ा से ऐसा गलती नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। और जो है हमारा बायां पैर जो है वो अपना क्लच को दाबेगा, और रेस्ट क्लच याद रहे। जब भी हम एक्सीलेटर को, क्लच को जब भी हम दबाएंगे, याद रहे जब भी हम क्लच को दबाएंगे तो अच्छे तरीके से पूरा प्रेस करेंगे एकदम नीचे तक, हल्का सा भी इसमें गैपिंग नहीं रहना चाहिए,
तब जाके हमारा गियर को शिफ्ट करना है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको फुट का पोजीशन कैसा रखना है ये अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा। तो अगर इस चीज़ का, अगर इस टेक्निक का अगर आप यूज़ करो, फुट मोमेंट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से आप यूज़ करो तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत आसानी होगी और आपका जो है धीरे धीरे आप अच्छा ड्राइवर बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है कि हमारा पैरों का पोजीशन कहाँ रखना है, नहीं तो हमारा अनहोनी हो सकता है। ब्रेक की जगह अगर एक्सीलेटर दब गया तो ये ज़्यादातर केस में ऐसा होता भी है, नए नए जो गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लो, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद ही आप गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।